उत्पादन। इस मीटर की मदद से हम विद्युत धारा या करंट को नाप सकते हैं। तार के नजदीक चुंबक को ऊपर नीचे हिलाने से मीटर का कांटा हिल रहा है। इसका मतलब है कि तार में करंट उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यह चित्र एक परमाणु को दर्शाता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। आसान करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि परमाणु पर एक बाहरी बल लगाने पर उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर ढकेल दिया जाता है। इससे एक श्रृंखला क्रिया शुरू हो जाती है जिसमें बाकी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन भी धकेल दिए जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। यह बाहरी बल एक चुंबक की मदद से भी पैदा किया जा सकता है। पर चुंबक यह बल लगाता कैसे है? आपने चुंबक के पास लोहे के बुरादे को रखकर देखा होगा कि चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो इसके ध्रुवों को जोड़ती हैं। ये बाहरी बल एक चुंबक की मदद से भी पैदा किया जा सकता है। यह बल रेखाएं परमाणु पर आघात करके इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को एक निश्चित दिशा में धकेलती हैं। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन श्रृंखला क्रिया शुरू हो जाती है। किसी धातु या सुचालक पदार्थ में, जैसे कि धातु का ये तार, मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं जो सभी दिशाओं में घूम रहे होते हैं। लेकिन जब इस तार से एक चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहने लगते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक या रबर जैसे कुचालकों में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसी वजह से ऐसे पदार्थों से बिजली गुजर नहीं पाती है। ऊपर से नीचे की ओर आते हुए जब चुंबकीय क्षेत्र तार के अंदर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहने लगते हैं और जब चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बहने लगते हैं। इन दोनों दिशाओं में इलेक्ट्रॉनों का यह बहाव ही विद्युत धारा कहा जाता है। अगर हम तार से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र को धीरे से हिलाएंगे तो पहले से कम इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे और विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र को हिलाना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले की तरह सभी दिशाओं में घूमने लगेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस तार को किसी मीटर से जोड़ने पर हमें पता चलता है कि करंट यानी विद्युत धारा बह रही है या बंद है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में न बहकर सभी दिशाओं में इधर उधर घूमते रहते हैं तब बिजली नहीं बहती है, इसलिए मीटर का कांटा भी नहीं हिलता है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं तो मीटर दिखाता है कि तार में करंट यानी विद्युत प्रवाह एक दिशा में बह रहा है। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो करंट उल्टी दिशा में बहने लगता है, कांटा विपरीत दिशा में हिलता है। हम विद्युत धारा के प्रवाह की मात्रा को कई तरह से बदल सकते हैं। चुंबक को ज्यादा तेजी से हिलाएं तो ज्यादा करंट बहता है। ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल करने से भी ज्यादा करंट बहता है। एक सीधे तार की कई कुंडलियां बनाकर भी हम विद्युत प्रवाह बढ़ा सकते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक ही समय में कई तारों से गुजरे तो हर तार में विद्युत प्रवाह तैयार होता है। तार को मोड़ने से उसकी कई कुंडलियां चुंबकीय क्षेत्र के रास्ते में आ जाएंगी और इससे भी करंट यानी विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा। चुंबक को हिलाना बंद करने पर करंट रुक जाएगा। कुछ परिस्थितियों में धातु के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और वो बारी बारी से विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। दोनों ही स्थितियों में धातु में विद्युत प्रवाह या करंट पैदा होता है। इस तरह चुंबक को हिलाकर और धातु के इलेक्ट्रॉनों को निश्चित दिशा में धकेलकर बिजली पैदा की जा सकती है।